देखिए, बात करते हैं बॉयलर की। तो बॉयलर क्या होता है? बॉयलर एक तरह का मशीन भी कह सकते हैं या एक क्लोज वेसल कहते हैं, जिसमें वाटर या अदर लिक्विड को हीट किया जाता है स्टीम या हॉट वाटर को जनरेट करने के लिए, ताकि इसका अलग अलग एप्लीकेशन हो सके, जैसे हीटिंग पर्पस में, पावर जनरेशन में, अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे किसी ड्रायर में किसी चीज़ को ड्राई करना होता है, जैसे कि केमिकल प्लांट हुआ, मेडिसिन के लिए फार्मास्यूटिकल प्लांट हुआ, या अदर प्लांट हुआ, रबर इंडस्ट्रीज हुआ, डिफरेंट प्लांट में इसका एप्लीकेशन होती है। ये जो होता है डिफरेंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है, जैसे 200 केजी पर आवर, 400 केजी पर आवर, 600 केजी पर आवर, 1 टन, 3 टन, अलग अलग तरह का बॉयलर होता है, जिसमें थर्मैक्स कंपनी का कुछ फेमस बॉयलर है, जैसे रिवोमैक्स बॉयलर हुआ, सिलमैक्स बॉयलर हुआ। इसके अलावा कुछ बॉयलर मैन्युफैक्चर कंपनियाँ हैं, जैसे कि सन बॉयलर हुआ, मार्शल बॉयलर हुआ, चीमा बॉयलर हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मैक्स कंपनी की नॉन IBR बॉयलर, यानी 200 केजी पर आवर, 600 केजी पर आवर, ये बेबी बॉयलर के बारे में बात करते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि बॉयलर जो होती है कैसे काम करती है। बॉयलर जो होती है हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। तो आज हम लोग ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से बात कर रहे हैं। ये वर्टिकल बॉयलर है जो एक थर्मैक्स कंपनी का है, और ये रिवोमैक्स मॉडल है। ये नॉन IBR बॉयलर है, इससे हम लोग बेबी बॉयलर भी कहते हैं। 200 केजी पर आवर या 400 केजी पर आवर एक मिनी बॉयलर है। उसको एक ब्लॉक डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह कैसे काम करता है। जैसा कि आप इस ब्लॉक डायग्राम में देख पा रहे हैं, राइट हैंड की ओर यहाँ पर एक सोर्स दिखाया गया है। सबसे पहले क्या होता है कि पानी जो होता है बॉयलर में, जिस पानी को हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग पहले ट्रीट करना पड़ता है, चाहे वो DM प्लांट में हो या RO प्लांट में हो। DM का मतलब होता है डीमिनरलाइजेशन प्लांट, RO का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट। क्योंकि हम लोग नॉर्मल पानी को अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो उसमें स्केलिंग या कोरेसियम या इस तरह का होने की चांसेस होती है, इसलिए हम लोग पानी को हम लोग ट्रीटमेंट करके यूज़ करते हैं। अगेन DM प्लांट या RO प्लांट से पानी को वाटर स्टोरेज टैंक में भेजा जाता है। वहाँ पानी जो होती है स्टोर होती है, और वहाँ से एक पतली पाइप की लाइन के माध्यम से पानी को ऑप्टिमाइजर में भेजा जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसमें क्या है कि पाइप में देखिए यहाँ पर एक गेट वाल्व लगाया हुआ है, उसके बाद एक स्टेनर लगाया हुआ है, जो भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है उसको छानने के लिए एक स्टेनर लगाया जाता है। उसके बाद एक लाइन दिखाया गया है जो वाई जैसा शेप दिख रहा है, ये एक ड्रेनेज का सिंबल है, मेंटेनेंस वर्क के लिए इसे बनाया जाता है। ऑप्टिमाइजर से इकोनोमाइजर में भेजते हैं, फिर इकोनोमाइजर से अगेन ऑप्टिमाइजर में भेजकर फिर वाटर पंप में भेजा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि बॉयलर जो होता है उसके अंदर में कंबशन किया जाता है। कंबशन करते हैं तो जो भी उससे फ्लू गैस बनती है, वो फ्लू गैस को डायरेक्ट ना निकाल कर एक चैम्बर से होकर बाहर भेजा जाता है। उस चैम्बर में जो पानी जो होती है बॉयलर के अंदर हीट होने के लिए जो जा रही है, उसको डायरेक्ट ना भेजकर उस इकोनोमाइजर नामक टैंक से हम लोग गुजारते हैं, उस चैम्बर से होकर गुजारते हैं। क्योंकि जो फ्लू गैस जिसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, उसमें अगर कोल्ड जो वाटर है उसके संपर्क में आने से थोड़ी सी गर्म हो जाती है, जो इकोनॉमिकली कुछ फ़ायदा होता है। इसलिए इस टैंक को हम लोग इकोनोमाइजर टैंक भी कहते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ी टाइम की बचत होती है, कुछ फ्यूल की भी बचत होती है। ये इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है, इसलिए हम लोग इकोनोमाइजर कहते हैं। अगेन इस इकोनोमाइजर से होते हुए ऑप्टिमाइजर में भेजते हैं पानी को, फिर उसके बाद वाटर पंप जो है वो वाटर पंप से होकर गुजारते हैं, और वो सर्कुलेट करके वाटर को बॉयलर के अंदर भेज देता है। और यहाँ पर देख रहे हैं जिस डायग्राम में एक वाई जैसा शेप बना हुआ, ये एक ड्रेनेज लाइन होता है जो मेंटेनेंस वर्क के लिए बनाया जाता है। उसके बाद लेफ्ट बॉयलर के इस लेफ्ट हैंड में एक ब्लोअर देख रहे हैं। ब्लोअर क्या होता है कि ब्लोअर एक तरह का फैन होता है जो हवा देने का काम करता है बॉयलर में। कंबशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? वो ब्लोअर जो होती है वो ऑक्सीजन क्रिएट करती है। जैसे नॉर्मल घर में चूल्हा जो होता है, चूल्हा जब जलाया जाता है, चूल्हा यानी फर्नेस जिसे हम लोग कह सकते हैं, उसमें क्या होता है कि हम लोग पंखा मारने से
कंबशन अच्छा से होता है। मतलब रेगुलर अगर आप हवा दे रहे हैं यानी ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं तो कंबशन बहुत अच्छा हो, इसलिए हम लोग एक ब्लोअर का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो पानी है ये 100 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंच जाती है और वो पूरी तरह से स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये कन्वर्ट हो जाती है तो ये हेडर से होते हुए स्टीम सेपरेटर, फिर वहाँ से होते हुए प्रोसेस लाइन में चली जाती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है वहाँ लेफ्ट हैंड साइड की ओर देख रहे हैं, यहाँ पर एक ऑयल टैंक बनी हुई है। ऑयल टैंक यानी फ्यूल की ऑयल टैंक होती है। इस पे क्या है कि एक लाइन बाईपास लाइन बनाया हुआ है जैसे कि ड्रेनेज के लिए, जिसे वाई जैसा शेप दिख रहा है, जो एक मेंटेनेंस वर्क के लिए होती है। और जो लेफ्ट राइट हैंड की ओर जो लाइन है वहाँ पर एक पतली पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। वहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ है, एक वाल्व लगा हुआ है, वहाँ से होते हुए एक फ्यूल पंप बनाया गया है और वहाँ से होते हुए एक प्रेशर गेज है जो हमें फ्यूल की प्रेशर को इंडिकेट करता है। और वहाँ से होते हुए हम लोग ये सोलेनॉइड वाल्व में हम लोग भेज देते हैं, जो जिसके अंदर में एक इंजेक्टर लगाता है और वहाँ से फ्यूल स्प्रे होती है और कंटिन्यू कंबशन होते रहता है। इस तरह हम लोग का बॉयलर जो है सिस्टम काम करती है। ये 200 kg पर आवर, 600 kg पर आवर, या डिफरेंट बॉयलर डिफरेंट सिस्टम पे काम करता है। अब यहाँ कंबशन को फाइंड आउट करने के लिए एक फोटो सेल नामक एक सेंसर लगाया जाता है जो हमें ये पता करता है कि कंबशन हुआ या नहीं हुआ, उसे हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ एक स्पार्क प्लग होता है जो काफ़ी डेंजरस होता है, उस पर 14,000 वोल्ट का करंट सप्लाई होता है।